दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए D23 की अनाउंसमेंट कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे और जो लोग ये प्रेजेंटेशन देख रहे थे उनके लिए वो दिन काफ़ी स्पेशल था। हालांकि बहुत लोगों ने काफ़ी टीजर ट्रेलर देखा, जैसे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का, एंटमैन क्वांटममेनिया का और यहाँ तक कि लोकी सीजन 2 का। और वो लोग जब इवेंट अटेंड करके आ गए तो अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया कि आखिरकार उन सब में क्या हुआ है। तो आज हम लोग इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनका ट्रेलर कब आ सकता है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए आप किसके सबसे ज़्यादा फैन हैं, थॉर के कि आयरन मैन के। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एंटमैन क्वांटममेनिया की, जहाँ पे कहा गया था कि उसका टीजर ट्रेलर दिखा दिया गया और बहुत कुछ रिवील हुआ है। हालांकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉमिक कॉन की, तो वहाँ पे भी काफ़ी क्लिप लीक हो गई थी और हम लोग को एक ओवरव्यू समझ में आ गया था कि वहाँ पे कैंग मौजूद है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे इस टीजर को और बढ़ा के दिखाया गया है। तो चलिए क्या है अब हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि टीजर के पहले सीन में लोग को दिखाया गया, एंटमैन और जेमी वू एक साथ प्लंज कर रहे थे और यहाँ पे तभी कैसी लैंग उन लोग को बुलाती है और वो क्वांटम रील पे कुछ रिसर्च कर रही थी और वहाँ पे कुछ सिग्नल भेज रही थी। इसे देखते ही यहाँ पे जो होप की मम्मी है, जिनका नाम जेनेट है, वो काफी डर जाती हैं और वो कैसी से बोलती है बेटा इसे बंद करो। और तभी दोस्तों बहुत देर हो चुकी होती है और वो सब उसके अंदर चले जाते हैं। यानी दोस्तों एक तरीके से पूरी फैमिली क्वांटम रीम के अंदर है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कैंग का वही डायलॉग सुनाई देता है, तुम क्या एवेंजर हो, क्या मैंने तुम्हें पहले खत्म किया है। और वैसे भी सब एवेंजर्स एक न एक दिन मारे जाते हैं। ये इतना लंबा डायलॉग यहाँ पे कैंग ने बोला था। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे जो कैंग है वो कैसी लैंग को पकड़ लेता है और यहाँ पे उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर तुम्हें अपनी डॉटर चाहिए तो मेरे लिए एक मिशन करना पड़ेगा। अब वो क्या चीज़ है ये अभी तक नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कैंग जानता है कि स्कॉट लैंग ही वो उसका मिशन कर सकता है। अब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम हो गया है और इतने लीक्स आने के बावजूद अभी तक ट्रेलर पता नहीं क्यों ऑनलाइन नहीं आया। हालांकि सुनने में ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप लोग तो जानते हैं कि एंटमैन 3 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से। तो अब देखना ये है कि आगे दिखाया जाता है कि नहीं। और हालांकि यहाँ पे हम लोग को मोडॉक का एक लीक लुक भी दिखाया गया है, जिसमें उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई बल्कि उसके चेहरे पे एक अजीब सा आर्मर लगा हुआ है। चलिए ये बात तो यही तक थी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लोकी सीजन 2 के टीजर में क्या हुआ। यहाँ पे सुनने में तो यही आ रहा है कि कहानी एग्जैक्टली उसी मोमेंट से शुरू होगी जहाँ से खत्म हुई थी। यानी कि हम लोग आखिरी एपिसोड में लोकी को टेलीपोर्ट होते हुए देखे थे एक ऐसी जगह पे जो कि बिल्कुल नया टीवी था, जहाँ पे टाइम की पस नहीं बल्कि कैंग की मूर्ति लगी हुई थी। और यहाँ पे दोस्तों जो मोबियस है वो लोकी को पहचानने से मना कर दिया था। और सुनने में तो ये आ रहा है कि पहला एपिसोड होगा उसमें जो नई टीवी है वो लोकी को दोबारा से पकड़ लेगी। लेकिन यहाँ पे टीजर में ये भी दिखाया गया है कि लोकी को कई मोमेंट पे उसकी बॉडी में ग्लिच महसूस होता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द भी होता है। आप लोग को याद होगा स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर में जब यहाँ पे पीटर दूसरे डायमेंशन में चला गया था तो उसकी बॉडी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। और यहाँ पे अगर ये सब चीज़ ज़्यादा समय रहती तो पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाता। उसी तरह का दोस्तों कॉन्सेप्ट हम लोग को शायद यहाँ पे लोकी सीजन 2 में दिखाई देगा, जहाँ पे दोस्तों लोकी उस करंट यूनिवर्स का नहीं है, ऊपर से वो बिल्कुल एक नई टीवी में चला गया है। मे भी हो सकता है उस टीवी के रूल पहले वाले से काफ़ी अलग हो और यहाँ पे लोकी को काफ़ी तकलीफ हम लोग को देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के अलावा लोकी अपने मिशन पे है और यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि सिल्वी कहाँ है। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं कि लोकी और जो नया मोबियस है वो एक साथ एक मिशन पे जाते हैं और सिल्वी का पता लगाते हैं। बाद में दोस्तों हम लोग को ये भी पता चलता है कि लोकी अभी तक अपने आप को एक विलन मानता है एक तरीके से, लेकिन मोबियस उसे ये कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम कभी विलन थे ही नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों इनकी जो नई फ्रेंडशिप हम लोग को दिखाई दे रही है, ये क्या पुराने मोबियस से है या फिर बिल्कुल नए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजर ट्रेलर देख के ये लग रहा है कि आखिरकार पुराने वाली टीवी का क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गई, क्या वो बिल्कुल इरेज हो गई। यानी कि जैसे ह्यू रीमेज खत्म हुआ जो कि उस टीवी को मैनेज करता था, उसके बाद से उस टीवी की रियलिटी भी गायब हो गई। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऊपर से दोस्तों क्या हर एक रियलिटी में अलग टाइम कीपर्स है जिसे कैंग ने खत्म किया या फिर उसके वेरिएंट ह्यू रीमेज ने, और आगे जाके कितने कैंग के वर्जन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। ये बात सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन इन सब के अलावा जैसा कि केविन फेगी ने पहले कह दिया था कि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स सागा के समय हम लोग को अलग वर्जन के कैंग्स दिखाई देंगे,
जो कैंग हम लोग को लोकी सीजन 2 में देखने को मिल रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो सेम कैंग हम लोग को एंटमैन क्वांटममेनिया में दिखाई दे, बल्कि वो काफ़ी अलग होगा, उसके मोटिव अलग है और यहाँ तक कि उसकी पर्सनालिटी भी अलग है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहाँ पे अब तो मल्टीवर्स की रियल शुरुआत होगी। इन सब के अलावा दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर के बारे में कि आखिरकार नई क्लिप में क्या देखने को मिला है। तो यहाँ पे सुनने में यह आ रहा है महाराज टचाला के जाने के बाद यहाँ पे वकांडा काफ़ी परेशान हो गया है और जो बाकी रीजन्स है या फिर कंट्रीज़ हैं वो उसी परेशानी का फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि उनको सबसे कीमती चीज़ चाहिए जो कि है वाइब्रेनियम। और यहाँ पे हम लोग टचाला की मम्मी को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान है और अपने वकांडा को एक तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे हम लोग को नेमर के और भी नए एक्शन सीन दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे एपिक जो सीन है वो है नेमर और एम्बाकू के बीच में बैटल। अब यहाँ पे अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ नए टीजर ट्रेलर में भी कि जो नया ब्लैक पैंथर बना हुआ है वो आखिर है कौन। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी रिवील नहीं हुई है और यहाँ पे मे भी जो ऑनलाइन नया ट्रेलर आएगा उसमें ये ट्रेलर का ड्यूरेशन और बढ़ सकता है और यहाँ पे ऑडियंस के लिए कुछ नए सरप्राइज हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक तरीके से हम लोग एक चीज़ समझ गए हैं कि किंग के जाने के बाद यहाँ पे लोगों की आंख वाइब्रेनियम पे होगी, क्योंकि टचाला ने ब्लैक पैंथर पार्ट 1 में डिक्लेयर कर दिया था कि वकांडा अब छुप के काम नहीं करेगा। यानी कि एक तरीके से वो तैयार हो गए थे कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ है वो शेयर करने को। लेकिन यहाँ पे बाकी लोगों के क्या मोटिव है ये उन्हें नहीं पता है, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और अब तो वो चले गए हैं, तो यहाँ पे जितनी भी जिम्मेदारी है सब उनकी मम्मी पे आ गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसी टीजर ट्रेलर में हम लोग को आयरन हार्ट का भी एक सीन दिखाया गया था, जहाँ पे वो बिल्कुल एक नया आर्मर बनाती है। अब दोस्तों अगर आप लोग कुछ इमेजेस देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 2 टाइप के आर्मर देखने को मिले हैं। पहला वो जो उसने अपने गैराज में बनाया है, वो भी कार के टुकड़ों से। सुनने में तो काफ़ी वियर्ड लग रहा है, लेकिन ये सच बात है। और दूसरा ये हाईली एडवांस आर्मर है और मेरे हिसाब से इस आर्मर को बनाने में शूरी का भी हाथ होगा और इसमें वाइब्रेनियम मेटल तो 100% होगा। यानी जो एंड में हम लोग को नेमर और वकांडा के बीच में जो बैटल देखने को मिलने वाली है वहाँ पे आयरन हार्ट का भी काफ़ी मेजर रोल है। तो इससे जो आयरन हार्ट की टीवी सीरीज की हाइप है वो दुगनी हो जाएगी और यहाँ पे ऑडियंस बाद में उसे एंजॉय भी करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी वेट हो रहा है कि आखिरकार ये कब तक रिलीज़ होगा। तो मेरे हिसाब से अक्टूबर बिल्कुल सही समय है, क्योंकि उसी महीने में शी हल्क का हम लोग को आखिरी एपिसोड भी देखने को मिलेगा और बाद में जाके मार्वल स्टूडियोज के पास एक नया प्रोजेक्ट आ जाएगा जिसकी उससे हाइप बहुत जल्दी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि खुद आ रही है नवंबर में, जो कि है ब्लैक पैंथर 2। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आता है जब मार्वल की तरफ से हम लोग को कुछ ज़्यादा ही टीवी स्पॉट देखने को मिलने लगते हैं जिसमें बहुत कुछ चीज़ रिवील हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इस बार ब्लैक पैंथर में ऐसा नहीं होगा, बल्कि जितना भी सरप्राइज है वो ऑडियंस के लिए थिएटर्स में रखा जाएगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट तो रिलेटेड थी अपकमिंग टीजर ट्रेलर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।